पहले ये चार्ट देखो और अब ये चार्ट देखो। फर्स्ट चार्ट में हमने बचपन से सीखा है कि जितने भी वार्म और कूल कलर्स होते हैं वो 3 रंगों से मिलके बनते हैं, येलो, ब्लू और रेड। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने भी परफ्यूम हैं और उनकी जो फ्रेग्रेंस है वो चाहे जिससे मर्जी बनी हो, लेकिन उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि फ्रेश नोट्स, फ्लोरल नोट्स, ओरिएंटल नोट्स और वुडी नोट। फ्रेश नोट्स सिट्रस, वाटर और ग्रीन नोट्स से मिलके बनती हैं। ये फ्रेश नोट्स का जो परफ्यूम होता है उन्हें लगाने के बाद वैसी फीलिंग आती है जैसे कि हम जब फेस धोते हैं पानी से, उसके बाद फेस कैसे फ्रेश फ्रेश सा लगता है ना, वैसे ही ये लगाने के बाद एक फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती है। लेकिन इनमें जो सिट्रस नोट्स होती हैं उनका जो बेस होता है वो होता है या लेमन या फिर ऑरेंजेस। और जो वाटर फ्रेग्रेंसेस होती हैं उनमें ज्यादातर एक्वेटिक नोट्स जैसे कि सी स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ग्रीन नोट्स की बात करें तो ग्रीन नोट्स हर्बल्स या फिर लीफ से मिलके बनती हैं, जैसे कि बेसिल हो गया, लेवेंडर हो गया या रोजमेरी हो गया। और अगर हम फ्रेश नोट्स में परफ्यूम की बात करें तो अरमानी का आता है एक्वा। अगर हम इसकी टॉप नोट्स में देखें तो क्लियर लिखा हुआ है लेमन और बेरगामोट जो कि एक ऑरेंज टाइप है। और अगर हम मिडल नोट्स में देखें तो वहां पे लिखा है रोजमेरी। अगेन रोजमेरी भी इसी कैटेगरी में आ जाता है जैसे मैंने समझाया। जो भी अच्छे परफ्यूम होंगे वो अपनी नोट्स मेंशन करते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं कि आपका परफ्यूम किस कैटेगरी में फॉल होता है। हालांकि इस फ्रेश नोट्स वाली कैटेगरी के परफ्यूम लाइक लड़कों, उनको थोड़ा फेमिनिन माना जाता है, लड़कियों का माना जाता है, हम लड़कों का नहीं माना जाता। अगली कैटेगरी है फ्लोरल नोट्स। नाम से ही पता चलता है ऐसे परफ्यूम जो फ्लावर्स के ऊपर बेस्ड होंगे, जैसे कि रोजेस, जैस्मिन, लिलीज, ऐसे और भी बहुत से फ्लावर्स के ऊपर। अब इन परफ्यूम्स की इंटेंसिटी को कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, मतलब कि लगाने के बाद वो मीठा मीठा से लगता है, ऐसा लगता है गुलाब जामुन रसगुल्लों का रस घेर लिया अगर तुम ज़्यादा लगा लो तो। बहुत ज़्यादा स्वीट और वो फूलों वाली खुशबू आती है। अगेन कौन लड़का चाहेगा कि उससे फूलों वाली खुशबू आए? आप चाहोगे? मैं तो नहीं चाहूँगा हम लड़कों के ऊपर ये नहीं चाहिए लगा। हाँ, और अंटिल वो अलग बात है कि थोड़ा सिस्टम ही अलग हो, नहीं समझे समझ गए तो पोगो देखो, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन मैं तो नहीं चाहूंगा, बीइंग फ्रैंकली मैं नहीं चाहूंगा। आप चाहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन इस कैटेगरी में कौन सा परफ्यूम आता है वो है गुची का ब्लूम। अगर इसके आप टॉप नोट्स देखें तो वहां पे क्लियर लिखा हुआ है ग्रीन गैल्बेनम जो कि एक फूल है। और अगर हम हार्ट नोट्स में देखें वहां पे लिखा है जैस्मिन बर्ड्स, अगेन जो कि एक फूल है। एक और जो नोट हम लड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, वो कहते हैं लड़कों के लिए ही स्पेशल बनाई हुई है, वो है वुडी नोट। वुडी नोट्स जो फ्रेग्रेंस होती हैं वो वुड बेस्ड होती हैं, जो बनती हैं सीडर वुड से, सैंडलवुड से, वेडवर से। और जो ये वुडी टोन्स होती हैं ये इवनिंग के लिए बेस्ट होती हैं, लड़कों के लिए बेस्ट होती हैं, पार्टी शार्टी के लिए बेस्ट होती हैं। सच बता रहा हूं। वुडी नोट्स कैटेगरी को भी आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, मूजी वुड और ड्राई वुड। ड्राई वुड स्ट्रॉन्ग वुडी नोट्स की एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है और मूजी वुड वुडी नोट की एक थोड़ी लाइट कैटेगरी है। आप दोनों में से जो चॉइस अपनी चॉइस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे वुडी कैटेगरी में परफ्यूम की बात करें और जो मेरी आपको रिकमेंडेशन होगी और वो आपके पॉकेट के ऊपर भी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होगी, जैसे अभी तक जितने परफ्यूम की हमने बात की वो काफ़ी हैवी हो रहे हैं आपकी पॉकेट में, लेकिन ये एक आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा, वो है बियर्डो का विस्की स्मोक जो वुडी नोट कैटेगरी में ही आता है। ये एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है जो एक प्रीमियम इंप्रेशन डालेगी। अगर आपको प्रीमियम इंप्रेशन डालना है दिस इज फॉर यू। क्यों प्रीमियम इंप्रेशन डालेगी? क्योंकि इसमें जो नोट्स हैं वो है टोबैको की और लेदर। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत से इंटरनेशनल फ्रेग्रेंसेस को मार देती है। जब भी आप लगाओगे ना आपको एक्सक्लूसिव वाली फील आएगी। देखो मेरे आंखों में नजर लग रहा है, क्या स्पेसिफिक स्मेल है, अल्टीमेट। अगर आपको बाय करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस लिंक पे जाके बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लड़कों के लिए, हम लड़कों के टेस्ट के लिए, हम लड़कों का कैसा इंप्रेशन जाना चाहिए उसके हिसाब से इसकी फ्रेग्रेंस डिजाइन की गई है। नेक्स्ट कैटेगरी इज ओरिएंटल नोट्स। ओरिएंटल नोट्स क्या होती हैं? यहाँ पे हम पहले ओरिएंटल का मीनिंग समझते हैं। ओरिएंटल का मीनिंग है कोई ऐसी चीज जिसका ओरिजिन यानी कि जिसकी शुरुआत एशिया से
हुई हो। और अपना भारत किसके लिए जाना जाता था? स्पाइसेस के लिए, यानी कि ऐसी फ्रेग्रेंस जिनसे स्पाइसेस की खुशबू आए, उन्हें ओरिएंटल नोट्स कहा जाता है, जो कि सिनामन से बनती हैं, जो कि लेमन ग्रास से बनती हैं, जिंजर से बनती हैं, पेपरकॉर्न से बनती हैं, चिली से बनती हैं और टर्मरिक से बनती हैं। ऐसी बहुत सी स्पाइसेस जो इनकी फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत ही रिच और बहुत ही सेंसुअल होती है। सेंसुअल, सॉरी हाथ गलत हो रहा है, बहुत ही सेंसुअल होती है करें। और अगर हम ओरिएंटल कैटेगरी में परफ्यूम की बात करें तो एक है डोल्चे एंड गब्बाना का द परफ्यूम फॉर मैन, क्योंकि ये हम लड़कों के ऊपर अच्छा लगेगा। आपने देखा होगा कि आपके परफ्यूम पे कुछ ऐसी टर्म्स लिखी होती हैं, लेकिन इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये आपके परफ्यूम के बारे में बहुत कुछ बोल रही होती है। अगर हम पहले टर्म ओ फ्रेशे के बारे में बात करें, जिसका फ्रेंच में मीनिंग है, फ्रेशे का मीनिंग है फ्रेश वाटर, यानी कि उसमें फ्रेग्रेंस कंसंट्रेशन कम है और उसमें अल्कोहल भी कम है, यानी कि वो ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे, दैट्स इट। वहीं अगर वहाँ पे ओ द क्लोन लिखा है, यानी कि जो आपका परफ्यूम है वो 2 घंटे से 3 घंटे तक लास्ट करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उसमें 2 से 6% ही फ्रेग्रेंस कंसंट्रेशन है। और जो आप परफ्यूम बाय कर रहे हैं, अगर वहां पे लिखा है ओ दे टॉयलेट, यानी कि उसमें जो आपकी फ्रेग्रेंस की कंसंट्रेशन है वो 7 से 15% ही है। और अगर ये लिखा है, यानी कि जो आपका परफ्यूम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 घंटे तक ही लास्ट करेगा लगाने के बाद। वहीं अगर आपके परफ्यूम के ऊपर लिखा है ओ दे परफा, यानी कि जिसमें जो हाई कंसंट्रेशन है फ्रेग्रेंसेस की, और अगर आपके परफ्यूम में ये लिखा है, यानी कि जो आपका ये परफ्यूम है वो ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग रहेगा कहने का मतलब 6 से 8 घंटे 9 घंटे तक वो लास्ट करेगा। यानी कि अगर आपका परफ्यूम ओ दे परफा है वो जॉनी सिंस कैटेगरी में आता है। अब आप एक सस्ते और एक्सपेंसिव परफ्यूम में फर्क कैसे समझें, वो सारा कुछ आपको इन टर्म्स से पता चलेगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, और दूसरा उनकी नोट्स से पता चलेगा। जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो परफ्यूम के ऊपर या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लियर लिखते हैं कि कौन कौन सी नोट्स का इस्तेमाल हुआ है, टॉप नोट कौन सी है, हार्ट नोट कौन सी है, बॉटम नोट कौन सी है। ज्यादातर जो फ्रेश नोट्स और जो फ्लोरल नोट्स होती हैं वो थोड़ी सस्ती होती हैं, उन्हें बनाने के लिए इतने महंगे इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए थे एज कम्पेयर टू जो ओरिएंटल नोट्स और वुडी नोट्स होती हैं। तो आप नोट्स के ऊपर जरूर ध्यान रखें। हाँ, वो अलग बात है कि आप ब्रांडिंग के ही सिर्फ पैसे दे रहे हो, वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है कि आप फ्लोरल नोट ले रहे हो लेकिन ले तुम डोल्चे एंड गब्बाना की रहे हो, तो फिर तो महंगा आएगा ही। लेकिन आप जो ले रहे हो आपको पता होना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन आप क्यों कर रहे हो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। यही था इस वीडियो के पीछे मकसद बनाने का। अगर आपको बियर्डो का विस्की स्मोक परफ्यूम बाय करना है, देन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डू चेक इट आउट। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि थिन हेयर को वॉल्यूम कैसे दें, देन लेफ्ट वीडियो पे जरूर क्लिक करना।